ईरान जंग के बीच एक और देश पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने द्वीप देश क्यूबा का तेल बंद कर रखा है और किसी भी देश को उसे तेल सप्लाई नहीं करने दे रहा। इस बीच ट्रंप ने क्यूबा को बड़ी धमकी दी है, जिससे नए जंग की आहट मानी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान में चल रहे अमेरिकी जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और देश पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ट्रंप पिछले कई महीनों से क्यूबा पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की बात कर रहे हैं और अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो इस कैरेबियन देश के साथ जो चाहें कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का सम्मान मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने ये बात सोमवार को ओवल ऑफिस में कही, और वो भी तब जब अमेरिका और क्यूबा के बीच बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने क्यूबा की तेल नाकेबंदी कर दी है, जिससे ये छोटा सा द्वीप देश भारी ऊर्जा संकट और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट से जूझ रहा है। क्यूबा को लाचार करने की अपनी कोशिशों के बीच ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे क्यूबा को लेने का सम्मान मिलेगा। ये बड़ा सम्मान है और किसी न किसी रूप में मुझे क्यूबा को अपने कंट्रोल में लेना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस द्वीप के खिलाफ अलग अलग कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा, चाहे मैं उसे आज़ाद करूं या अपने कब्जे में लूं, सच कहूं तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सोमवार को क्यूबा में ब्लैकआउट हो गया। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ईंधन की कमी से देश के पुराने बिजली घरों पर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि बातचीत में अमेरिकी अधिकारियों ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिलिक डियाज कैनल को हटाने की शर्त रखी है। हालांकि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच क्यूबा में बिजली संकट का बड़ा कारण क्या है? तो क्यूबा ने लंबे समय तक अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से मना किया है। पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय बाद क्यूबा ने अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अमेरिकी दबाव के बीच क्यूबा वेनेजुएला से ऊर्जा खरीदता था, लेकिन ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर उसके तेल पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। इस वजह से क्यूबा में ऊर्जा की भारी किल्लत हो गई है। अमेरिका ने क्यूबा को गैस तेल सप्लाई करने वाले अन्य देशों को भी ऐसा करने से रोकने की कोशिश की है। ऐसे में क्यूबा में हफ्तों से बिजली कटौती, ईंधन की कमी जारी है और लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप कई बार क्यूबा पर पूरी तेल नाकेबंदी की धमकी दे चुके हैं और चेतावनी दी है कि जो देश क्यूबा को तेल बेचेंगे उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल ने पिछले हफ्ते कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत बराबरी और दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने संप्रभुता और आत्मनिर्णय पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नाकेबंदी के कारण क्यूबा को 3 महीने से तेल नहीं मिला, जिससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें इलाज की ज़रूरत वाले बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।